अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जिसे खाकर हर कोई तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। इस डिजर्ट में आपको आइसक्रीम और रसमलाई दोनों का फ्लेवर मिलने वाला है। इसे आप ईद पर या फिर दावत के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। जब कभी मीठा खाने का मन हो या बच्चों के लिए बनाना हो तो इसे आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हैवी बॉटम का हमने पैन ले लिया है, जिसमें 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, पानी इसलिए हमने ऐड किया है ताकि दूध इसमें डालें तो बॉटम में चिपके नहीं। अब यहाँ पर 1 लीटर हमने दूध ले लिया है, जो फुल फैट वाला दूध है। और यहाँ पर दूध जो हमने लिया है ये कच्चा है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो आप उबला हुआ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध में जो मलाई जमती है उस मलाई के साथ आपको इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। इसे चलाते हुए हम पका लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर हमने ना आधा कप इसमें शक्कर ऐड कर दिया है। दूध जब 3 पाव हो जाए तो आपको आधा कप शक्कर ऐड करना है और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। वीडियो शूट नहीं हुई इसलिए हमने आपको बता दिया है। दूध जैसे गाढ़ा हो जाए इस पॉइंट पर आपको फ्लेम को लो करना है। अब यहाँ पर आधा कप हमने दूध ले लिया है और इसमें 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही 2 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके ही आपको ऐड करना है। इस तरीके से अगर हम ऐड करते हैं तो कस्टर्ड पाउडर का जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसमें एक स्मेल आ जाती है। तो इसलिए दोनों को साथ में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी लम्स नहीं हो और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो एक हाथ में आपको चम्मच पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको डालना है। चलाते हुए आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। वैसे तो हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा डालकर बनाएं ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि आपको कितना ऐड करना है। तो ये 4 बड़ा चम्मच जो हमने इस्तेमाल किया है ना वो परफेक्ट है 1 लीटर दूध के लिए। तो इस तरीके से आपको भी इस्तेमाल करना है। अब इस पॉइंट पर बारी आती है कि इसे कितना देर तक पकाना है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे, इसकी पहचान आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसे कितना पकाना है। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे तरीके से पका लेना है। अगर हम कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से पकाते हैं तो कच्चापन खत्म हो जाता है जो पाउडर हमने इस्तेमाल किया है। अब इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलबुले बन रहे हैं यही पहचान है कि ये मिल्क तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना होगा। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर ज्यादा सूख जाए तो थोड़ा सा आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ब्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ब्रेड लिया है, बाकी ब्रेड भी हम लेंगे क्योंकि कस्टर्ड मिल्क जो हमने तैयार किया है वो ज्यादा क्वांटिटी में किया है। तो यहाँ पर 4 नहीं 8 ब्रेड का इस्तेमाल आपको करना है। तो 4 ब्रेड हमने लिया है जिसकी किनारी को आपको कट कर लेना है। अच्छा, जो किनारी कट कर रहे हैं इसका आप ब्रेड क्रम्स बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी स्टार्टर हो स्नैक्स हो बनाने में काम आ जाएगा। इसे आपको वेस्ट नहीं करना है और इस तरीके से हमने ब्रेड को तैयार कर लिया है। बाकी जो 4 ब्रेड है उसकी भी किनारी कट करके हम अलग कर लेंगे। और अब चलिए इसे हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कांच का बर्तन लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कांच का ही हो। ठीक है, अब इसमें ब्रेड रखते जाएंगे। तो 1 ब्रेड लिया है, लेकिन बाकी स्पेस आपका कम पड़े तो आपको ब्रेड को काट कर इस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ब्रेड को किस तरीके से हमने काट काट कर एडजस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर भी कस्टर्ड मिल्क शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से पोर हो जाए और ब्रेड के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़े से हमने नट्स का इस्तेमाल किया है, थोड़े से बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी लेयर भी हमने उसी तरीके से सेट कर लिया है, ये देखिए, और इसके ऊपर भी हम पोर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर पोर कर दिया है और ऊपर से फिर से हमने थोड़े से नट्स ऐड कर दिया है।
तो टोटल हमने यहाँ पर ब्रेड की जो लेयर लगाई है वो 3 लेयर लगाई है। अगर बहुत ज्यादा स्पेस है आप में तो फिर भी आपको 3 लेयर लगाना है, वरना जब इसे आप निकालेंगे तो टूटने का चांस होता है। 3 लेयर से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अच्छा, यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट ये है कि ऊपर में जो आपको कस्टर्ड मिल्क डालना है वो कम क्वांटिटी में डालना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक और हम लेयर लगाएंगे, इसलिए बस थोड़ा सा डालें और चम्मच से चारों तरफ से फैला लें। अब ये तैयार हो गया है और ये जो बच रहा है कस्टर्ड मिल्क वो हम दूसरे बर्तन में सेट करेंगे। ठीक है, ये तैयार हो गया है तो इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है, साइड में हम इसे रखेंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल लेना है जिसमें हम लेंगे अमूल का फ्रेश क्रीम। ये कोई व्हिप्ड क्रीम नहीं है, अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर आपको व्हिप्ड क्रीम अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हैंड विस्कर है तो आप चाहें तो इससे आप इसे फेंट सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए यानी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए व्हिप्ड करना है। अमूल क्रीम जो आता है उसे व्हिप्ड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए व्हिप्ड कर लिया है। अब इसमें शक्कर पाउडर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे व्हिप्ड करना। ठीक है, अगर आप हैंड मिक्सर से बीट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कि 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रीम है बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है, हल्का हो चुका है और ये एकदम बिल्कुल फॉर्म की तरह बन चुका है। तो इस पॉइंट पर हम बीटर को हटा देंगे और इसे बीट करने में हमें 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फ्लफी और फॉर्मिंग हो गया है। अब इसे हम तैयार किया हुआ डिजर्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, जो क्रीम हमने लिया है वो 100 ग्राम लिया है और आधा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और आधा दूसरे डिजर्ट में इस्तेमाल करेंगे जो हमने अलग से तैयार किया है। वैसे आप चाहें तो ज्यादा क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम और पिस्ता और थोड़े से हम यहाँ पर केसर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप केसर को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको केसर डालना ही है। ये डिजर्ट तैयार हो गया है तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अब इसे निकालने के लिए इस तरीके से आपको कट करना होगा, उसके बाद आराम से आपको निकालना है। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा लेयर हम ब्रेड का लगा देते हैं तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है निकलना और टूट जाता है, इसलिए हमने ब्रेड का 3 लेयर लगाया था। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना ज्यादा आसान था और कितना जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से अगर आप कोई त्योहार में बनाते हैं या फिर बच्चों के लिए बनाते हो या फिर कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप इस अरेबियन डिजर्ट को बना सकते हैं। इतना ज्यादा ये मजेदार और टेस्टी बनता है कि आप खाते हुए अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। और पसंद आए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।